द फेस्टिवल ऑफ द लाइट्स यानी रोशनी का त्योहार दीपोत्सव दीपावली आ गया है। अलग अलग दीपावली पर मान्यता है, लेकिन सबसे बड़ी जो धार्मिक मान्यता है कि आप धर्म कर्म के अंदर विश्वास करें, आस्था रखें, प्राणी मात्र की सेवा करें। लेकिन सबसे जो बड़ा है वो ये बताता है कि आप घरों की सफाई करें, देवालय मंदिर प्रतिष्ठान जो भी है आपके, उनकी साफ सफाई की सबसे बड़ा महत्व है। यानी उनकी साफ सफाई करें, और साफ सफाई में मतलब आप घर के गंदगी और जाड़े हटाने के साथ साथ अपने जो विचार है उनको भी त्यागें। यानी मनोवृत्ति चेंज करने की आवश्यकता है। अगर विचार त्यागेंगे तब जाकर के शुद्धिकरण होगा। यानी विचारों की शुद्धिकरण का दूसरा नाम है दीपावली। आप जो है रोशनी करें, अंधेरे से प्रकाश की ओर लौटें, और उनके बाद में हमारे जो है संस्कृति के अंदर अलग अलग चीजों को खरीदने की महत्ता है कि आप दीपावली पर कुछ न कुछ खरीदें। यानी दुकानदार है, उनके लक्ष्मी की बरसात हो, साल भर त्योहारी सीजन का जो है इंतजार करते हैं, खास करके दीपावली का विशेष इंतजार करते हैं कि उन पर खरीदारी होगी। लोग खेती खरीदते हैं, पशुधन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, गाड़ी, सोना चांदी धातुएं महत्व है। यानी बर्तन खरीदते हैं लोग आवश्यकता के अनुसार, जिनकी जो हैसियत है उस तरीके के साधन। भले ही एक सिक्का ही चांदी का खरीदे, एक बर्तन कांसे की थाली खरीदे, और मेरी बात ही भले ही एक लोटा ही तांबे का खरीदे। खरीदारी का बड़ा महत्व है और लोग खरीदते हैं। यानी मेरा लोटा पेंदे वाला, हालांकि बिना पेंदे वाला लोटा नहीं है, लेकिन कभी कभी लोग क्या है कि इस तरीके की अफवाह फैला देते हैं, नमक खरीदने पर आपकी नौकरी लग जाएगी, और झाड़ू खरीदने पर फटाफट लक्ष्मी आपके घर में आएगी। तो फिर क्या है, सब लोग झाड़ू खरीद रहे थे, देर रात्रि बड़ी मेहनत के बाद एक दुकान पर मुझे भी झाड़ू मिला। हालांकि हमारी संस्कृति के अंदर झाड़ू बहुत जल्दी निकाला जाता है। यानी जब परिवार के लोग नहीं उठे उससे पहले साफ सफाई हो जानी चाहिए। साफ सफाई का मतलब है क्लीनर हो गया, कीड़े मकोड़े मर गए, और घर में साफ सफाई। नमक का मतलब है उसके साथ आप एसिड खरीदें, नमक खरीदें, ताकि क्या है कि आजकल शहर में जो है गंदगी है, टॉयलेट है, वो ठीक हो जाए। और नमक जो है कहीं भी अगर जमीन में डाले हैं तो जमीन के अंदर पशुओं के लिए कीड़े मकोड़े सब मर जाते थे, और पौधों के लिए भी वो लाभदायक होते थे। उसके बाद में क्या, एसिड आ गए, तो उससे कीटाणु नाशक पदार्थ के रूप में सबसे पहले नमक का उपयोग करते थे। अफवाह फैला दी कि झाड़ू है ही नहीं बाजार के अंदर। लोग दौड़ते दौड़ते 10-10 20-20 झाड़ू खरीद लिए। उनके बाद में धर्म के ठेकेदार आगे आगे, उनको पता ही नहीं है कि झाड़ू की असल महत्ता क्या है। आप झाड़ू 20 रुपए का खरीद करके लक्ष्मी आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लक्ष्मी कैसे आ सकती है? लक्ष्मी आपके शुद्धिकरण अच्छे विचारों से आएगी। साल भर यानी 365 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये जो लक्ष्मी है धनतेरस आपके शुभ होगी, दीपावली आपकी शुभ होगी। आप नालायक हो, करते कुछ नहीं हो। 20 रुपए का आपने झाड़ू खरीद करके मान लिया कि मेरे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। आपके कुचित विचार जो है इतने घटिया है, मनोवृत्ति और मानसिकता आपकी बदली नहीं, तो फिर शुद्धिकरण विचारों का भी जरूरी है। घर की प्रतिष्ठान देवालय की सफाई के साथ साथ मोहल्ले की सफाई करें, सफाई अभियान चलाएं। स्वच्छता के बाद में जो है आपका मन निर्मल होगा, तो आपके घर में लक्ष्मी भी जरूर आएगी। अब दौड़ते दौड़ते झाड़ू खरीद के इतिश्री कर रहे हैं, नालायक है, काम कुछ करते नहीं है। मंदिर में 10 रुपए कभी चढ़ाए नहीं, अच्छे साधु संत की संगत में गए नहीं, वो भी धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। फटाकों के अंदर या कपड़े देख लो, थैली के अंदर लोक देवताओं के फोटो है, महापुरुषों के नाम है, देवी देवताओं के फोटो है, उसको फटाके को जला रहे हैं, फिर पांव तले कुचल रहे हैं। उसके बाद में सनातन का झंडा ऊपर उठा रहे हैं। मतलब फर्जी सनातनी है, केवल झंडा घुमाने पर है। आप देवी देवताओं के फटाके खरीद करके फोड़ रहे हो, पांवों में कुचल रहे हो, अथवा देवी देवताओं के फोटो लगे कपड़े खरीद रहे हो, उनकी थैली फेंक रहे हैं। 10 साल लक्ष्मी जी का फोटो खरीदा, इस साल कचरे में वापस डाल दिया। कबाड़ी के अंदर लोक देवताओं महापुरुषों के फोटो 2 रुपए किलो बिक रहे हैं। उसके बाद में धर्म के ठेकेदार और रात्रि में टिका टिप्पणियां करते हैं, ठेकेदार बन रहे हैं। सबसे बड़े सनातनी तो हम हैं, हमसे बड़ा कौन है धार्मिक? क्योंकि हम लोगों ने खेत में खेती करने के बाद में सबके हित में खेत को छोड़ दिया। कीड़ी मकोड़ी हाथी तक खा सके बसे तो मारो। हम तो उन संस्कृति से आने वाले लोग हैं। आप झाड़ू खरीद करके नालायक लोगों
दिन में 10 रुपए मंदिर में चढ़ा करके रेकी करते हो कि रात में चोरी करते हो, देवी देवताओं के छत्र जो है चोरी करके उठा ले जाते हो। अथवा अगर झाड़ू खरीदने से 20 रुपए में आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तो फिर नालायक चोरों ने 20 दुकानों के ताले तोड़े, और तो वो मंडी से गले क्यों ढूंढ रहे थे, वो सारे मंडी से झाड़ू ले जाते और उनकी दरिद्रता जो है दूर हो जाती, और अब वो दरिद्र नारायण बन जाते। इतने बड़े वो है, उनके घर में लक्ष्मी आ जाती। लक्ष्मी तब आएगी जब विचार शुद्ध होंगे, घर प्रतिष्ठान देवालय शुद्ध होगा, आपके आसपास का इलाका शुद्ध होगा, हमारा शहर देश शुद्ध होगा, और विचारों में शुद्धिकरण होने के बाद में ये संगत का फल होगा। आप अच्छे आदमी के साथ बैठेंगे, साल भर काम करेंगे, अच्छे महापुरुषों के पढ़ेंगे। केवल दीवारों की सजावट के लिए लोग देवताओं और महापुरुषों के फोटो अगली दीपावली पर उतार करके उनको फेंक दिया, ये उल्टा अपमान है। इतना ठेकेदार बनने से ठेकेदार कोई नहीं बनता। झाड़ू की महत्ता को समझना होगा कि आखिर झाड़ू खरीदने के पीछे मनसा क्या है। केवल बुरे विचारों को, और अगर कोई आर बार आई रही है थारे जड़ो कोई नालायक घर में पग भी दे दियो तो बिंगो बुंगरियो लारे, मतलब बिंगा पग ही मिटाउन हारू। कोई आदमी नालायक हुआ है, लोग भी ने कया करे कहीं लारे बुंगरियो फिरियो। अपने झाड़ू जिंदगी भर किसका बना? गांव रे मोई हेवण उगे पड़ी, गांव में खीपड़ो हिणिया उगे पड़ा, गांव में मोई झाड़ू बनावे, अथवा बांसरा झाड़ू है इस तरीके का, ठीक है। तो आजकल कोई बांस आ गई, खजूर आ गई, ताड़, अलग अलग वृक्षों का अलग अलग क्षेत्र में झाड़ू हेवणगा वगैरह अलग अलग झाड़ू बनावे, ठीक है। और बींग बाद में पूरी पीढ़ियों गुजर गई। थारे बाप दादा थे, जन्म गया, थारो माता धोण करा दियो, थारा मोटा कर दिया, मारिया ही कोनी, लेकिन फेसबुक आते ही नालिया नहीं हो गया तो ज्ञान बांटो सनातन माते, धर्म का ठेकेदार हो। तो हाथ पीढ़ियों गुजर गई, बाजारों झाड़ू नहीं खरीदियो, लेकिन वह भूख नहीं मरिया, जमीन नहीं बेची, और थारे नालायकों की तरह बहुत चोरियों भी नहीं करी, और हमारे घर में लक्ष्मी घनी आई। लक्ष्मी का मतलब है अगर आपको झाड़ू भी निकालना है तो दिन उगने पहला निकालना है। झाड़ू निकालते हैं कोई देखे नहीं भी पहला झाड़ू निकाले। झाड़ू जो है वो दुकान रख्या करे, हमें नहीं रखे। झाड़ू ने कभी ऊपर नहीं रखे, झाड़ू ने कभी खड़ो नहीं रखे। यह परंपराओं है, भले ही शुभ काम होए अशुभ होए, झाड़ू नहीं निकाले लोग। अगर कोई घर में मौत होगी झाड़ू नहीं निकाले, और भी बाद में पल्लो झड़के और शोक घरों निकलने के बाद में जकी है घर में साफ सफाई करे, भी पहला झाड़ू रो इस्तेमाल नहीं करे। भाई अगर कपड़े झाड़ू निकालने की जरूरत है तो कपड़े साफ करी। विवाह शादी रो मुहूर्त है, झाड़ू नहीं निकाले। कि रही घर में नई विवाह शादी हो रही है, या कोई मेहमान भी आए रहा, या घर को परिवार को सदस्य भी घरों बाहर जाए, फिर बाद में झाड़ू नहीं निकाले। और थे तो ऐसा नालायक हो, थारे लारे बुंगरियो फेरनो चाहिए, हाथों थारा पग मिटा देना चाहिए। जब आपको संस्कृति का पता नहीं, सभ्यता का पता नहीं, और ज्ञान कॉपी पेस्ट फेल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि है क्या उनके पीछे, उनके बजाय ज्ञान देने लग जाते हो। आप कॉपी पेस्ट के गैंग के सदस्य हो। नालायक और दिखमें सोशल मीडिया की गैंग है। आपको किसी का पता नहीं है। आपको यह भी पता नहीं है कि आज आपका बाप किस खेजड़ी के नीचे बैठा है और आपका इंतजार कर रहा है। आप मार्केट के अंदर घूम रहे हैं और 10 रुपए का झाड़ू खरीद लिया, और लक्ष्मी की आस में अर्धचेतन अवस्था के अंदर नशे में पड़े हो, आपको पता ही नहीं है। आपको सूझबूझ ही नहीं है कि 10 रुपए के झाड़ू से लक्ष्मी नहीं आने वाली है। लक्ष्मी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाथ तोड़ मेहनत, पढ़ाई करनी पड़ती है। बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों की गुलामी करने के बाद में एक सफलता मिलती है, उनके बाद में स्वतः ही लक्ष्मी घर में आ जाएगी। नित्य दिवाली है मेहनत करने वाले लोगों के, जो मेहनत कर रहे हैं उनके पास दिवाली है, रोजाना ही दिवाली है। ये झाड़ू की महत्ता है। आधी दुनिया का रोजगार है झाड़ू। नालायकों को पता नहीं है। आप तो झाड़ू का मतलब एक ही चोरी करेंगे मंदिर में जाकर के। आधी दुनिया झाड़ू लेकर के ऑफिसों के अंदर निकाल रही है, नौकरी कर रही है, और ये झाड़ू उनका रोजगार है। कितना ही बड़ा ऑफिस हो, सरकारी कार्यालय हो, नगर परिषद हो, शहर हो, घर हो, परिवार हो, हर घर के अंदर बिना झाड़ू काम नहीं चल रहा है। हमारे परिवार की बहन बेटियां माताएं अब झाड़ू सुबह जल्दी निकालती है, यानी घर की साफ सफाई का ये प्रतीक है। लेकिन उनको कुछ नियम बना रखे हैं, बुजुर्गों ने ट्रेनिंग दे रखी है। हमारी मातृ शक्ति ने ये कह रखा कि भाई झाड़ू की भी एक मर्यादाएं होती है। कोई टाबर ने झाड़ो लाग जिए, नजर लाग जिए, तो मेरे बाद में यूं झाड़ो ना क्या करे, झाड़ू उतर जिए, क्योंकि बूंगरी घनी बहु फिरिया करे। और नालायकों को पता नहीं है इतिहास। तेजाजी की बहन बूंगरी बाई को झाड़ू चढ़ता है तेजाजी खरनाल के अंदर, आप जाकर के देखना मंदिर में जहां। और देश दुनिया में ऐसे कई देवी देवताओं के मंदिर है जहां झाड़ू की पूजा होती है। अब नालायकों को ये पता नहीं है। बीच रोस्ता के अंदर
और उसके बाद में विचार कर रहे हैं कि लक्ष्मी आज 10 रुपए के हमारे पीछे आ जाएगी, तो फिर चोर भी झाड़ू ले जाते गाड़ियां भर करके। 365 दिन मेहनत कीजिए, झाड़ू के बारे में समझिए। और संस्कृति, झाड़ू खरीदने से ना धर्म का भला हो रहा है, ना कोई सनातन का भला हो रहा है। आप नालायकों को जब पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, आप घर परिवार के नहीं हो आधे से ज्यादा, तो आपको यहाँ जो फेसबुक पर रात और दिन लगे हुए हैं, घर जाकर के माँ बाप के काम में हाथ बटाते, खेती में काम हाथ बटाते, पढ़ाई करते, कोचिंग क्लास में बैठते, स्कूल में बैठते, बिजनेस में बैठते। और इस समय छोटा मोटा हर किसी के काम है। किसान है तो खेती का काम चल रहा है, और दुकानदार है तो उसके छोटी मोटी से बड़ा सेठ है, सबके काम है। यानी उनको आदमी चाहिए, मानव संसाधन की आवश्यकता है। 100 आदमी अगर उसके काम कर रहे हैं तो आप उसको 500 चाहिए। लेकिन आप लोग केवल सनातन का झंडा उठा रहे हैं और झाड़ू के पीछे लक्ष्मी आ रही है, आप नमक की थैलियां खरीद रहे हैं, उनके बाद लोगों को रात भर नींद में गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं कि हमारे धर्म का अपमान हो गया, आपके धर्म का अपमान हो गया। हम कौन से धर्म में आते हैं? हमारे को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं या नहीं मानते हैं? इस तरीके की ये तो एक फिरका प्रस्त ताकते हैं, विघटनकारी तत्व है, असामाजिक तत्व की श्रेणी में आने वाले ये लोग हैं। झाड़ू की महिमा पहले जानिए। केवल झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी नहीं आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के लक्ष्मी आएगी। इतनी आसानी से लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी के लिए 365 दिन अपने आप को खपाना पड़ता है। यहाँ मेरे काम चल रहा है, आज भी लोग काम कर रहे हैं, और कल शाम को दीपावली के दिन वो घर जाएंगे। आधी दुनिया दीपावली के दिन जहाँ सेठ के काम कर रहे हैं वहां बैठे हैं, ताकि दीपावली की सीजन है, दूसरे दिन वो घर जाएंगे। हमारे गांव परिवार के अंदर देखते हैं कि हजारों लोग दीपावली वहां मनाते हैं जहाँ धंधा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी रोजी है, रोटी है। जिसके हाथ में झाड़ू है और उसी से उसका परिवार पड़ता है, उसे पता है कि झाड़ू की महत्ता क्या है। बिना झाड़ू दुनिया है नहीं, पूरी सून है। लेकिन नालायकों को ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए झाड़ू पर ज्ञान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि 10 रुपए के झाड़ू से लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी आने के लिए विकार त्यागने पड़ेंगे, मन की दरिद्रता को त्यागना होगा। घर की साफ सफाई के साथ देवालय, दुकान, प्रतिष्ठान, मंदिर, घर परिवार सबकी सफाई करनी होगी। साथ में खुद के विचारों की सफाई करनी पड़ेगी। उनके बाद लक्ष्मी अवश्य आएगी। और कम से कम मुझे ज्ञानचंद रायचंद ज्ञान नहीं दे किसी भी पर, मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ। आपके घर में तस्वीर नहीं होगी, होगी तो वो फेंक दी, और फटाके लक्ष्मी का फोटो लगा हुआ आप जलाएंगे, पैरों में कुचलेंगे। मैं तो, मेरे घर में अंदर मंदिर है, हर महापुरुष की मेरे तस्वीरें हैं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो सनातनी, मुझे किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। नालायकों, कम से कम मेरे से दूर रहे, फिर आप ज्ञान बांटे। राम राम शाह। दीपावली की शुभकामनाएं। शुभ चिंतकों को तो बाद में देंगे, लेकिन नालायकों, इस पोस्ट के साथ आपकी दीपावली ठीक हो जाए। झाड़ू के भरोसे नहीं रहे, नहीं तो थारे लारे कुणी बुंगरियो फेर देला इयो। मैंने मुंडो को देखेला नहीं, और 1-10 रुपयों के झाड़ू लक्ष्मी नहीं आवे। राम राम शाह।